कल्याणमन्दिरमुदारमवद्भेदी भीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य देवादिज्योतिषकार चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की पूज्याचार्य प्रवर श्री कुमुद चंद्र देव की संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की दूसरा श्लोक चल रहा है, उसकी विवक्षा को समझने की कोशिश करते हैं। उसका उच्चारण कर लें। यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतो तस्याहमीश किल संस्तवनं करिष्ये। श्लोक में आचार्य भगवान स्तुति का संकल्प ले रहे हैं। अभी स्तुति शुरू हुई नहीं है। जब स्तोत्र के माध्यम से प्रभु की स्तुति की जाती है, गुणानुवाद किया जाता है, तो दृष्टि में प्रभु के गुण हम लेकर के आते हैं। मंगलाचरण के पश्चात आचार्य भगवान यहाँ संकल्प ग्रहण कर रहे हैं। संकल्प स्तुति का बिना संकल्प के किया हुआ कोई कार्य सही रूप से सिद्ध नहीं होता है। संकल्प की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि संकल्प अर्थात एक बॉन्ड, एक बंधन, वो हमारे कमिटमेंट को दिखाता है, समर्पण को दिखाता है। लौकिक क्षेत्र में भी कार्य बाद में होता है संपन्न, लेकिन उससे पूर्व संकल्प होता है। आपके घर में भी विवाह तो बच्चों का बाद में होता है, उससे पूर्व क्या होता है? नहीं, संकल्प जो हो जाता है ना, आप जैसे बोलते हथौना हो गया, रोका हो गया, अर्थात हमने बात फिक्स कर ली है, अब उससे हम दूर नहीं हटेंगे। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपने नियम पर दृढ़ रहेंगे। जहाँ संकल्प व्यक्ति ग्रहण कर लेता है, अविश्वास पक्का हो जाता है कि कार्य संपूर्ण होगा ही होगा। ऐसे ही जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म में भी क्रिया के पूर्व संकल्प ग्रहण किया जाता है। आप प्रभु का अभिषेक करने के लिए जाते हो, अभिषेक की विधि बाद में शुरू करते हो, सबसे पहले कायोत्सर्ग करके संकल्प लेते हो, हाँ कि मैं अब अभिषेक की विधि करूँगा। होता है ना? ऐसे ही जब सामायिक कर रहे हैं
सामायिक के पूर्व भी एक संकल्प लिया जाता है, चारों दिशाओं में कायोत्सर करके आवर्त पूर्वक यह बॉन्ड हम अपने ही मन में ले लेते हैं कि अब मैं सामायिक में बैठने जा रहा हूँ। आवर्त कर लिया किसी साधक ने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के, अब यह पक्का हो जाता है कि जब तक सामायिक पूर्ण नहीं होगी वह साधक उठ कर के कहीं जाएगा नहीं, बीच में कोई ऐसे वैसे कार्य करेगा नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पहले जिसका संकल्प लिया है वो कार्य होगा, बाद में अन्य कार्य होंगे। यहाँ पर भी आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र स्वामी जी अब स्थिति शुरू नहीं कर रहे हैं, शुरू करने के पूर्व संकल्प को ग्रहण कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं अब आपकी स्तुति करूँगा, ऐसे अपने मन में गहरी धारणा बनाता हूँ। तो इससे हम भटकते नहीं हैं, और सही पुण्य की इनकम यदि कहीं से शुरू होती है तो इस संकल्प से होती है। आप कोई नियम ग्रहण करते हो, आपने कोई व्रत लिए हैं, उपवास लिए हैं, मान लीजिए आपने उपवास लिए कर्म दहन के, गुरु के पास जाकर के, तो उसी दिन से आप उपवास शुरू नहीं करते। करते नहीं करते, पर गुरु के पास जाकर के कायोत्सर करके नियम ले लेते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके कि नहीं, अब मैं जो व्रत ग्रहण कर रहा हूँ हर हाल में उसे मैं पूर्ण करूँगा ही करूँगा, उसे आधे अधूरे में नहीं छोड़ूंगा। क्यों ये प्रक्रिया की आवश्यकता होती है? ये इसलिए आवश्यकता होती है कि यहाँ से व्यक्ति अंतरंग से अपनी जागृति को बना लेता है, अंतरंग से उस कार्य के प्रति बहुत समर्पित हो जाता है। बाहर परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना आ जाए, वो उसे छोड़ेगा नहीं, उसे अच्छे से निभाएगा। और बस यहीं से हमारा पुण्य शुरू हो जाता है। आप भले ही उपवास करना प्रारंभ 1 महीने 2 महीने बाद करो, लेकिन पुण्य मिलना उस नमोकार मंत्र के संकल्प से हो गया। जैसे आप प्रातःकाल मंदिर आते हो, पद्म पुराण ग्रंथ में बड़ा अच्छा वर्णन आया। आप सोकर के उठे और आपने सोचा अब मुझे प्रभु के दर्शन करने जाना है, प्रभु का अभिषेक पूजन करने के लिए जाना है। आप अभी अपने बिस्तर में ही हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं आपने 9 बार नमोकार मंत्र करके विचार लाया कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, तो वहीं से उपवासों का पुण्य मिलना शुरू हो जाता है। आपने भी स्नान भी नहीं किया है, मंदिर बाद में पहुंचेंगे, भगवान के दर्शन बाद में होंगे, क्रिया तो बाद में शुरू होगी, फिर भी उपवास का फल मिलना शुरू हो गया। आप जब स्नान करने जाते हो तो उपवास के फल जो दुगना हो जाता है। स्नान करके शुद्ध वस्त्र आदि पहन कर रहे हो, उस उपवास का फल जो 2 उपवास का फल था वो 5 गुना हो गया, 10 होने लगा। आपने अष्टद्रव्य की सामग्री जमाई अपनी थाली में, उपवास का फल और बढ़ गया। अभी भगवान तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, अपने घर में ही है। आपने 1 कदम घर से बाहर बढ़ाया, 100 गुना उपवास का फल हो गया। आधे रास्ते तक आए, 500 उपवास के फल। मंदिर के द्वार में आए, वहाँ 1000 गुना हो गया। चरण धो करके आपने वेदी में प्रवेश किया है, अभी भगवान को देखा भी नहीं है, वेदी में ढोक दे रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं उपवास का फल और बढ़ गया।
जब व्यक्ति जाता है सामने प्रभु के समक्ष, आंख खोल करके दर्शन करता है, तो उपवास का फल करोड़ों गुना होता है। अब होना क्या चाहिए था? जब आपकी आंखें प्रभु को देख रही हैं, आप प्रभु के दर्शन करके उन भावों को ला रहे हैं, उपवास का फल तो तब मिलना चाहिए था। पर आचार्य भगवान कहते नहीं, आपने जो प्रातःकाल उठते ही विचार किया, वहीं से आपका धर्म शुरू हो गया है। अब वो ध्यान धर्म ध्यान होगा, समझना। अब आप बीच में कोई अन्य कार्य नहीं करोगे, वहाँ आर्त ध्यान नहीं है, रौद्र ध्यान नहीं है। आप स्नान कर रहे हैं, वो स्नान करना भी आपका शुभ हो गया। वैसे जब कोई श्रावक स्नान करता है, वहाँ तो कई जीवों की हिंसा हो जाती है, जल का एक जीवों की हिंसा हो जाती है, जल में रहने वाले कई त्रस जीवों की हिंसा हो जाती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ठीक है, वहाँ हिंसा हो रही है, सावध दिलेशु बहुपुण्य रासो, हिंसा से नहीं बच सकते, लेकिन जो पुण्य आप कमाओगे वो कई गुना, क्योंकि आपने जो प्रयोजन अपने मन में रखा है, मुझे प्रभु के दर्शन करने जाना है, इसलिए मैं स्नान कर रहा हूँ, क्योंकि बिना स्नान किए, बिना शरीर की शुद्धि, बिना द्रव्य की शुद्धि में प्रभु के दर्शन नहीं कर सकता। आप यह संकल्प न लेकर के स्नान करो, वहां पाप का बंद होगा। आप स्नान तो रोज करते ही उठ के, लेकिन आपने किस उद्देश्य को रख करके ध्यान में रखते हुए स्नान किया कि मुझे प्रभु का अभिषेक करने जाना, दर्शन करने जाना है। अब आचार्य भगवान कहते हैं आपका स्नान करना पाप का कारण नहीं हुआ, अब पुण्य का कारण हो गया। बड़ी विशेषता है, विचित्रता बड़ी गजब की है। सारा खेल जो है सिर्फ उस संकल्प पर डिपेंड करता है। बस ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है और कोई अंतर नहीं। आप संसार की सारी क्रिया करते चले जाओ, उसमें कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन हर क्रिया करने के पूर्व एक बात अपने मन में सोच लो, मैं जो क्रिया कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं। यदि आप भोजन कर रहे हो तो भोजन करने में पाप का बंध होता है कि पुण्य का बंध होता है, बताइए। आप भोजन कर रहे हो, भोजन करना पुण्य का कार्य कि पाप का कार्य है? नहीं, भोजन करना पुण्य का कार्य है, पाप का? बताइए। कपड़े धो रहे हो, पुण्य का कार्य, पाप का कार्य है? बोलिए। पुण्य का, पाप का कार्य। आप जो है किचन में जाकर के कोई कार्य शुरू कर रहे हो, पुण्य का कार्य, पाप का? पर आचार्य भगवान कहते हैं आपके सारे कार्य पुण्य के हो सकते हैं। स्नान करना, कपड़े धोना, भोजन करना भी पुण्य का कार्य हो सकता है। अब भोजन करना पुण्य का कार्य क्यों हो सकता है? मैं इसलिए भोजन कर रहा हूँ, इस भोजन के माध्यम से जो मेरे शरीर में शक्ति मिलेगी, इसी शक्ति के बल पर तो मैं प्रभु का अभिषेक कर पाऊंगा, इसी शक्ति के बल पर मैं मंदिर तक पहुंच पाऊंगा, इसी शक्ति के बल पर मैं तीर्थ यात्रा कर पाऊंगा। तो आपका भोजन करना भी पुण्य का कार्य हो गया। बड़ी विशेष बात मूलाचार ग्रंथ में मुनि महाराजों के लिए आती है, देखना, बहुत विशेष बात। मुनि महाराज जो हैं आहार ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण में तो भूख ही शांत कर रहे हैं, पर नहीं, वे कहते हैं यदि वे मुनि यह सोच करके आहार ग्रहण कर रहे हैं कि इससे मैं अपनी सामायिक अच्छे से करूँगा, इस आहार की शक्ति से मैं स्वाध्याय करूँगा, इस आहार के प्रभाव से मैं संयम का पालन अच्छे से करूँगा, इस आहार के माध्यम से जो मैं पाऊँगा उससे अन्य साधकों की वैयावृत्ति करूँगा, तो आहार करना भी कई गुना पुण्य का कारण है। बोले आहार क्यों करना चाहिए? तो उसमें लिखा है आहार करने के हेतु भूख का शमन तो है, लेकिन धर्म का पालन, संयम की शुद्धि के लिए, वैयावृत्ति के लिए, सामायिक के लिए, स्वाध्याय के लिए, इन निमित्तों के लिए मुनि महाराज आहार करें।
मुनि महाराज का एक मूल गुण है खड़े होकर के आहार करना। एक भुक्ति, यह भी मूल गुण है, एक ही बार आहार करना। पर आचार्य भगवान कहते हैं आहार कर रहे हो कोई बात नहीं, पर आहार का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो उन्होंने 6 कारण बता दिए। भूख की शमन, क्षुधा का शमन, वैयावृत्ति, धर्म का पालन, संयम की सिद्धि, स्वाध्याय और सामायिक। यदि मन में ये भाव नहीं आ रहा है कि मेरे आहार करने का उद्देश्य प्रयोजन ये है, तो फिर वो आहार करना पाप का कार्य हो जाएगा। जैन धर्म की विशेषता समझे। और मन में ये भाव आ रहा है कि ये जो भी मैं क्रिया करने जा रहा हूं, उस क्रिया का प्रयोजन सही है, सकारात्मक है, जन कल्याणक है, तो वही क्रिया पुण्य के हेतु में हो जाएगी, कर्म के निर्जरा में हेतु हो जाएगी। आप लोग कैसे करते हो क्रिया? कभी सोचते भी नहीं। सवेरे उठते हो, नहाते हो, बाथरूम में चले जाते हो, कपड़े धोते हो, क्या सोच करके नहाते हो? हाँ, यह सोच करके स्नान करते हो कि नहीं मुझे मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाना है। बहुत कम लोग ये सोच करके वो स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं कि मुझे प्रभु के दर्शन करना है। यदि शरीर की शुद्धि नहीं रहेगी तो मैं प्रभु के दर्शन नहीं कर सकता हूं। यदि मैं स्नान ना करूं तो प्रभु को स्पर्श नहीं कर पाता हूं, स्नान ना करूं तो प्रभु का अभिषेक नहीं कर पाऊंगा, पूजन नहीं कर पाऊंगा। स्नान आवश्यक है। शरीर को सुंदर बनाने के लिए नहीं कर रहा हूं मैं स्नान। आप लोग स्नान क्यों करते हो? हाँ, मैं अच्छा दिखूं, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है, पूरे शरीर से दुर्गंध आ रही है, फ्रेशनेस आ जाए अच्छे। आपका पर्पस क्या होता है नहाने का? फ्रेशनेस। यही होता है ना? यही होता है। कई लोग दोपहर अथवा शाम को भी स्नान करते हैं, गर्मी के दिनों में करते हैं। वो संध्या काल का स्नान पाप का कारण, क्योंकि आपका उद्देश्य शरीर को शुद्ध बनाना, चमकाना, फ्रेश फील कराना। और प्रातः काल का स्नान पुण्य का कारण, क्योंकि आपका उद्देश्य धर्म की क्रिया करना। स्नान ना करूं तो मैं आहार दान नहीं दे सकता हूं। क्यों बिना नहाए आहार दान दे सकते हो आप? नहीं दे सकते। तो आपकी संसार की हर क्रिया जो है पुण्य की क्रिया हो सकती है। इवन विश्राम भी आप कर रहे हो, सो भी रहे हो, क्या सोच करके सोते हो? मेहनत करते करते थक गया हूँ, बहुत एक्सर्शन हो गया, अब सोऊंगा बढ़िया, थोड़ी बॉडी रिलैक्स फील होगी, ये सोच करके सोते हो कि नहीं? थकान दूर करने के लिए सोते हो कि नहीं आप लोग? बताइए। सवेरे से शाम तक खूब मेहनत कर रहे हैं, अब थक गए हैं, थकान उतारने के लिए सोते हैं। आपका सोना पाप का कार्य। लेकिन यह सोच करके थक तो गया हूं, शरीर में शक्ति बची नहीं है। अब ऐसी स्थिति में रहते हुए यदि मैं धर्म करूंगा, पूजा करूंगा, तो मेरा तो उपयोग लगेगा नहीं। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति में उपयोग लगा सकूं, पूजा में अच्छे से ध्यान लगा सकूं, माला फेरूं तो मेरा मन बड़े अच्छे से लगे, दर्शन करूं तो भाव बड़े अच्छे हों। लेकिन कब संभव होगा? जब शरीर की थकान दूर होगी। तो मैं इसलिए विश्राम कर रहा हूं ताकि प्रातः काल होकर के बड़े प्रशस्त मन से आपके दर्शन कर सकूं। तो आपका रात्रि में सोना पुण्य का कार्य हो गया। और यह विचार नहीं लाओगे सिवाय पाप का कुछ नहीं होगा। और यही सबसे बड़ी गलती अज्ञानी व्यक्ति कर जाता है। वो ये सोचता ही नहीं है कि मेरे सोने का उद्देश्य, खाने का उद्देश्य, पीने का उद्देश्य, व्यापार का उद्देश्य, दुकान जाने का उद्देश्य, ऑफिस जाने का उद्देश्य, वो भी पुण्य का कार्य हो सकता है। हो सकता है दुकान जाने का उद्देश्य, बोले दुकान इस कारण खोलना है ताकि जो कमाई होगी मुझे अच्छे से दान देना है ना? गरीब की सेवा कर रहा हूं मैं, विषय भोग के लिए पैसा नहीं कमा रहा हूं। ये शरीर मिला है, पर्याय मिली है, इस पर्याय से
मैं प्रभु की भक्ति कर पाऊँ, इस पर्याय के माध्यम से मैं गुरु की सेवा कर पाऊँ, आहार दान आदि दे पाऊँ, ये मनुष्य पर्याय मिली, मैं प्रभु का मंदिर बना पाऊँ, इसलिए मुझे व्यापार करना जरूरी है। तो आपका व्यापार करना भी उतना पाप का कार्य नहीं होगा, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? विषय भोग के लिए, परिग्रह को बढ़ाने के लिए पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है। आप दुकान खोलते तो क्या खोजते हैं? एक प्रॉपर्टी और खरीदना, इसका मेहनत करना है, भाव तो ये रहता है ना, एक प्लॉट और खरीदना, इसका भी सीजन का टाइम आ रहा, खूब कमा लो, और ज्यादा पाप। नहीं, सीजन आ रहा है, समय ज्यादा देना पड़ेगा दुकान में, बोले इस कमाई से मैं अच्छे कार्य करूंगा, उद्देश्य बदल गया। अब वहीं पाप कम हो जाएगा और पुण्य का आश्रव अधिक हो जाएगा। संसार की क्रिया चल रही है, बस महत्व इस बात का है हम कौन सा संकल्प लेकर के कार्य कर रहे हैं। आप कभी संकल्प लेकर के करते हो? हाँ, सवेरे सवेरे हो सकता है आपके मन में विचार आ जाता है मंदिर जाना जल्दी इसलिए नहा रहा हूं, लेकिन रात्रि के समय विचार नहीं आता होगा। रात्रि के समय, भोजन करते समय, दुकान जाते समय ये विचार ही नहीं आता। क्यों कहा जाता है संसार की हर क्रिया के पहले एक बार कायोत्सर्ग कर लेना चाहिए, सोने के पूर्व भी कायोत्सर्ग कर लेना चाहिए। दुकान खोल रहे एक बार नाम कायोत्सर्ग कर लो, 9 बार नमो का मंत्र पढ़ लो। क्यों? बोले दुकान में 9 बार नमो का मंत्र इसलिए पढ़ रहे हैं कि दुकान अच्छी चले। आपका जो उद्देश्य होता है ग्राहक अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा आते रहे, ये उद्देश्य होता है पाप। अब वही दुकान आपके लिए पुण्य का भी कारण बन सकती है। नहीं, अच्छा से अच्छा मुझे दान देना है, सेवा का भाव लाना, वही सब कुछ बदल गया, पुण्य का कार्य हो गया। समझो रहस्य को। जो ये रहस्य समझ लेता है वो संसार में कुछ भी करे, हर कार्य करते समय उसका ध्यान जो है धर्म का ही है। और न समझने के कारण, रहस्य को न पकड़ने के कारण आपके धर्म के कार्य भी पाप के कार्य हो जाते हैं। एक वह जीव है वो क्रिया धर्म की नहीं, संसार की कर रहा है, व्यापार की कर रहा है, सत्कर्म की कर रहा है, उससे जीवों का घात हो रहा है, नो डाउट। लेकिन वो सांसारिक क्रिया करते हुए भी धार्मिक हो सकता है, हो जाता है। आगम में वर्णन आता है। आप विवाह क्यों करते हो? चलो, जितने भी लोगों ने विवाह किया ना, शादी की ना, सबने शादी क्यों की? आप लोगों ने क्यों पंकज शादी क्यों की? पापा ने बोले बेटा बड़ा हो गया आप शादी कर ले, इस कारण क्यों की? सही सही बताना। विवाह क्यों किया? ग्रेजुएशन हो गया इस कारण, कि पापा ने बोला था? संतोष जी शादी क्यों कराई थी बेटे की? संसारिक सुखों के लिए। घोर पाप। नहीं, विवाह करो ताकि आने वाली पीढ़ी भी धर्म से लग सके, एक ऐसी संतान हो जो धर्म की प्रभाव ना करे, एक ऐसा जीव आए जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाए। हमें धर्म को आगे बढ़ाना है, इसलिए आपका विवाह हो रहा है, तो वह विवाह शुभ हो जाता है। शुभ हो गया वो, क्योंकि आपका उद्देश्य विषय भोग नहीं, आपका उद्देश्य धर्म प्रवाह बढ़ाना। उद्देश्य बदलते वो क्रिया धार्मिक क्रिया होगा कि हो जाती है। और यदि यह नहीं सोचता है तो वही पाप की ही क्रिया है, घोर पाप, घोर कर्म का अर्जा होना, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। यानी बस यही हम नहीं पकड़ पाते और बेफिजूल में कर्मों को, अशुभ कर्मों को कमाता रहता है व्यक्ति। संकल्प के महत्व को समझो आप सभी लोग, क्योंकि आचार्य भगवान जानते हैं गृहस्थ घर नहीं छोड़ सकता।
कुछ भी नहीं छोड़ सकता, उसे करना पड़ेगा, करे वो, लेकिन अपने उद्देश्य को बदल ले और उद्देश्य को समझ ले मैं क्या कर रहा हूं। तो आपकी दिन भर की हर घर की क्रिया, दुकान की क्रिया, समाज की क्रिया भी अच्छी हो सकती है, देखिए उसका उद्देश्य धर्म के लिए है। और यह ना समझ करके जो करेगा सिवाय पाप के कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही? कितने लोग सोचते हैं ऐसा, विचार ही नहीं आता। क्यों विचार नहीं करते? बोले कि दुकान खोलने जाना है, बोले क्यों दुकान खोलने जाना है? प्रॉपर्टी बढ़ाना इसलिए खोल रहा, कमा रहा, पाप का कार्य है। एक प्लॉट और खरीदना है, एक खेत और खरीदना है, इस कारण बढ़ाना है, मेहनत बहुत करना है। बोले मेहनत ज्यादा क्यों कर रहे हैं इस बार? बोले एक खेत और खरीदना है। ये है ना, प्राय व्यक्ति यही सोच करके सारे कार्य करता है। एक गाड़ी और खरीदना है, एक नई कार आ रही है वो और खरीदना है, बोले इस साल इस सीजन में मेहनत ज्यादा कर लो ताकि एक नई कार आ जाएगी। पाप ही पाप। इस सीजन में मेहनत कर लो ताकि जो मैंने घोषणा की है ना दान की, जल्दी पूरी कर लूं। बस आपका उद्देश्य बदल गया अब। हाँ, उस क्रिया में जो पाप यानी सटकर्मों की जीवों का वध हो रहा है, सटकाए जीवों का वध, तत्संबंधी पाप तो लगेगा, लेकिन उद्देश्य बदलने पर वहां पर पुण्य अधिक हो गया। व्यक्ति यही नहीं समझ करके हमेशा अज्ञानी बन करके पाप कमाते रहता है। जहां उद्देश्य समीचीन हो जाएगा, अब उसका बेनिफिट जानते हो क्या होता है? ऐसा समीचीन उद्देश्य वाला व्यक्ति ज्यादा मूर्छा भी नहीं रखेगा, आसक्ति ज्यादा नहीं रखेगी, परिग्रह को ज्यादा जोड़ेगा भी नहीं। रहस्य पकड़ना सीखो। तो यहाँ आचार्य भगवान स्तुति का संकल्प ले रहे हैं। संकल्प दो कारणों से, एक कारण तो जो इसमें लिखा है मेन, जब तक भक्ति पूरी नहीं होगी मैं इसे छोड़ूंगा नहीं बीच में। अर्थात अन्य कोई भी कार्य आ जाए, कोई विघ्न बाधा आ जाए, लेकिन जब तक ये मेरी भक्ति पूरी नहीं होगी मैं बीच में छोड़ करके जाऊंगा नहीं। एक यहाँ पर समर्पण का भाव आ गया, और दूसरा हेतु सही उद्देश्य के लिए। कुछ समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? अब क्या करोगे? सोओगे क्यों रात में घर में? ऑफिस क्यों जाओगे? दुकान क्यों जाओगे? हाँ, किस लिए जा रहे हो बताइए? मंदिर का देना है, अच्छा। और पूरा बैलेंस पूरा हो गया तो फिर अब प्रॉपर्टी खरीदना है। भोजन क्यों कर रहे हो? भोजन का संकल्प ले रहा हो, ठीक है भोजन करना है, पर क्यों? हाँ, ताकि मैं अच्छे से धर्म कर सकूं। समझो इस बात को। चले माइक लेना। सारा खेल संकल्प का है, और वह संकल्प क्यों लिया जा रहा है इसका दो चीजें हैं, एक तो संकल्प प्लस संकल्प क्यों। तो यहां जो संकल्प लिया जा रहा है निर्विघ्न, अच्छे से, बिना रोके टोके, बिना कोई बाधा हम पूरा करेंगे ही करेंगे। यहाँ मुख्य प्रयोजन भक्ति को रखते हुए करेंगे, अन्य कोई कार्य को हम गौण करके करेंगे, इसलिए संकल्प लिया जा रहा है। बीच में नहीं छोड़ेंगे, जैसे एफडी में आप संकल्प लेते हो, बीच में ब्रेक नहीं करेंगे, तभी प्रॉफिट ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो मैं प्रभु आपकी स्तुति का संकल्प ले रहा हूँ। आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी कह रहे हो। नमोस्तु महाराज। संकल्प कायोसर पूर्वक हो सकता है या मन में सोचा तभी भी हो सकता है? कायोस्सर करोगे तो दृढ़ता मजबूत आ जाएगी। कायोस्सर करना ही चाहिए। इसलिए जब अभिषेक करते हो ना, तो अभिषेक के पूर्व आप कायोस्सर करते हो ना?
कई बोलते लोग क्या होता मतलब, आप अभिषेक की यदि अभिषेक की विधि आप समझो पूरी, सबसे पहले अभिषेक पूजन की विधि में ये पूजन शुरू करते तब ये कैसे करते हो कि नहीं, वो कायोत्सर किस बात का संकल्प ही तो है कायोत्सर। अभिषेक के पूर्व जो पंच गुरु भक्ति पुरस्सर कायोत्सर्वम कुर्वे हम, पंच परमेष्टि की भक्ति पूर्वक मैं कायोत्सर कर रहा हूं, तो वह अभिषेक का संकल्प। देखो मुनियों की भी हर चर्या में सर्वप्रथम कायोत्सर गाता है, कायोत्सर के साथ फिर सिद्ध भक्ति आती है। सामायिक करना है तो पहले कायोत्सर करो चारों दिशाओं में, आहार कर रहे हैं तो पहले कायोत्सर करो। अब भगवान की भक्ति करे तो कायोत्सर समझ में आता है, अब आहार के पहले कायोत्सर क्यों करा? आहार करना अच्छी क्रिया है क्या बताइए? आहार करना तो अच्छी क्रिया नहीं है, भक्ति करना अच्छी है क्रिया है, आहार करना कौन सी अच्छी क्रिया है? नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं पहले कायोत्सर करो और सिद्ध भक्ति करो। हम विधान थोड़ी करने जा रहे हैं कि हम कायोत्सर करो सिद्ध भक्ति कर रहे हैं। मुनि महाराज को कहा है जब भी आहार करने जाओ तो कायोत्सर करके सिद्ध भक्ति करो, फिर आहार शुरू करो, और जब आहार पूरा हो जाए फिर कायोत्सर करो, फिर भक्ति करो। कौन सा अच्छा कार्य किया? अच्छा बताओ, महाराज जी ने चौके में जाकर के कौन सा कार्य किया? पेटी तो भरा, भरपेट करके भोजन किया, और क्या किया? कोई प्रभु की भक्ति नहीं की, कोई चिंतन नहीं किया, कोई स्वाध्याय नहीं किया। नहीं, स्वाध्याय कर रहे होते तो कायोत्सर समझ में आता। अब आहार कर रहे हैं तो भी कायोत्सर, आहार समाप्त हुआ तो कायोत्सर भक्ति। लॉजिक क्या है इसके पीछे? उद्देश्य क्या है? भले ही वो क्रिया शरीर संबंधी है, हम प्रभु को याद ही नहीं कर रहे। आपकी उसमें तो समझ में आता है, आप चूंकि अच्छी क्रिया कर रहे हो, भगवान का अभिषेक कर रहे हो, भगवान की पूजा करने जा रहे हो, हम सामायिक करने बैठ रहे हैं, इस कारण चारों दिशाओं में आवाज करके कायोत्सर कर रहे हैं। यहाँ तो समझ में आ रहा है, पंच परमेष्टि का नाम ले रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। लेकिन आहार में तो संकल्प, आहार में कायोत्सर इसलिए क्योंकि आहार जो करने जा रहा हूँ, इस आहार के माध्यम से मैं अपने साधर्मी की वैयवृत्ति कर पाऊँ, मैं अपने 10 धर्मों का पालन अच्छे से करूँगा, मैं इससे अच्छे से सामायिक करूँगा, स्वाध्याय अच्छे से करूँगा, और संयम की सिद्धि इसके माध्यम से करना। इसलिए वहाँ पे हेतु बताया है पहले। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे मैं हमेशा से खाना खाने के पहले ये प्रार्थना करती कि हे भगवान, सभी भूखों को 2 वक्त का भोजन भरपेट खाने को मिले, और सभी मुनि आरिका सबके निरंतराय आहार हो, तो ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए, भारतीय संस्कृति रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पूरे भारतीय संस्कृति में प्रार्थना की जाती है कि सबको अच्छा भोजन मिले, पेट भर के भोजन मिले। क्यों? उनके अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए, तो ये अच्छा होना ही चाहिए। ये आगम में कहा जाता है धर्म ध्यान है। कौन सा धर्म ध्यान है? अपाय विचय धर्म ध्यान, यानी सुखी रहें सब जीव जगत के। ये क्या है? अपाय विचय धर्म ध्यान तो है। और सुखी कब रहेंगे? जब उनकी भूख क्षुधा जो है शांत होगी, तो अच्छे से कर पाएगा कार्य, वो धर्म भी तब कर पाएगा। तो अपाय विषय धर्म में आना है, वो तो खैर अलग विषय हो गया। लेकिन यहाँ जो विषय चल रहा है संकल्प का, तो सबसे अधिक महत्व संकल्प का है, और संकल्प के साथ वह संकल्प क्यों लिया जा रहा है उसका भी महत्व है। अभी हम यहाँ स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं आचार्य भगवान, दूसरा श्लोक। हाँ, अच्छा, बाद में जो कायोत्सर करते हैं वह आभार का कायोत्सर। प्रभु धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरा यह कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ, इसलिए मैं कायोत्सर कर रहा हूँ, थैंक्स, धन्यवाद दे रहा हूँ। तो वही अंतिम मंगलाचरण इसलिए होता है। आपको कहा, शायद परसों हमने कहा भी था, 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, आदि मंगलाचरण, मध्य मंगलाचरण और अंतिम। तो जो आदि मंगलाचरण होता है वह समर्पण का मंगलाचरण,
श्रद्धा उसके प्रति हमारी झलकती है, मांगलिक हो जाए वो क्रिया। इसलिए मध्य का मंगलाचरण जो होता है वो होता है प्रमोद बुद्धि वाला, अर्थात मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे मुझे बड़ा आनंद उत्पन्न हो रहा है। चूँकि गुण को मैं पा रहा हूँ तो गुणेषु प्रमोदम की भावना से भर करके वो मंगलाचरण किया जाता है, ताकि जो क्रिया चल रही है स्वाध्याय की अथवा अन्य की, अच्छे से बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के पूरी चलते रहे, बिना कोई भटकाव के वो चलते रहे, और उससे मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, मजबूरी नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मध्य का मंगलाचरण। और जो अंतिम मंगलाचरण होता है वो ग्रेटिट्यूड के भावना से भर करके, आभार के भाव से भर करके, मैं आपके प्रति बड़ा आभारी हूँ, कृतज्ञता का वो मंगलाचरण होता है ना, कृतज्ञता ज्ञापित करना का। ये संस्कृति रही है, क्योंकि इसी से हमारा विकास होगा। जब हम प्रारंभ में झुकते हैं तो हमारा समर्पण समझ में आता है, अंत में नमस्कार कर रहे हैं तो आपके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव आ रहा है, जो बिना आभार के भाव से हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जितने भी जो जीव आगे बढ़ते हैं, उन्नति की है उन्होंने, आप लौकिक क्षेत्र में उठा करके देख लो, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं अथवा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनकी एक विशेष क्वालिटी होती है, वे बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं, यानी बड़े विनयशील होते हैं, आभार के भाव से भरे हुए होते हैं। जितने अच्छे लोग होते देखना, वो छोटे अपने कर्मचारी को भी बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं, नौकर नहीं मानते, उसे भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यदि ये नहीं है तो मेरी फैक्ट्री कैसे चलेगी। मैं तो अपने घर में बैठा रहता हूँ दिन भर, लेकिन काम करने वाले तो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले यही है, यही संभाल रहे हैं। सत्य तो यही है ना। उनके प्रति वो कोई दूसरा भाव नहीं लेकर के आते हैं, तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो मेरे बल पे पल रहे हो, नहीं। जो लीडर अथवा जो बड़ा व्यक्ति यदि ये भाव ला ले तो वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है, फिर वो लोग उसका साथ नहीं देंगे, ये नियम है। तो लोक व्यवहार में भी ऐसा होता है। तो हम तीन लोक के नाथ की भक्ति कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, करना ही चाहिए। तीनों मंगलाचरण बताए उनमें, प्रारंभ का, अंत का और मध्य का भी। तो मध्य में क्या होता है, मध्य का मंगलाचरण कैसे होता है, कब करते हैं हम, जैसे बीच में बोलते हैं ओम, बहुत अच्छा हुआ, ये है प्रमोद भाव से भर करके, ये मध्य का मंगलाचरण। तो यहाँ पर स्तुति का संकल्प ले रहे हैं। तो यहाँ संकल्प क्यों लिया जा रहा है, संकल्प लेने का प्रयोजन, मैं समर्पित होकर के कार्य कर रहा हूँ, पूरा समर्पण है, जब तक ये कार्य पूरा नहीं होगा मैं इसे बीच में नहीं छोड़ूंगा। और दूसरा उसमें हेतु, क्यों मैं कर रहा हूँ, तो वह भी विचार करना। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, तो क्यों नहाते हो आप लोग, भोजन क्यों करते हो, पेट भरने के लिए। ताकि उस भोजन से जो एनर्जी पाएंगे, हम प्रभु की भक्ति अच्छे से कर पाएंगे, सामायिक कर पाएंगे, किसी की सेवा कर पाएंगे, वैयावृत्ति कर पाएंगे। और दुकान क्यों खोल रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो पाप का कार्य हो गया। हाँ, मुझे दान देना है, तो पाप बहुत कम हो जाएगा। और सोते क्यों हो, विषय भोग के लिए, फिर से अच्छे कार्य कर सकूं, ताकि अपने आप को रिचार्ज कर सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं थके हुए शरीर से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। शरीर को भी रेस्ट दे दूंगा तो सारे अच्छे कार्य कर पाऊंगा। चले दूसरे श्लोक के अर्थ को देख लें। यस्य स्वयं सुरगुरुर गरिमाम्बुराशे। अब इसमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए, इसकी क्रिया देखें, कौन सी क्रिया आ रही है, क्रिया समझ में आता है। अंतिम चरण देखोगे, तस्याहमेष किल संस्तवनम करिष्ये। क्या है क्रिया,
संस्तवनम, स्तुति करूँगा। प्रभु की स्तुति, संस्तवनम। क्रिया तो समझ, वर्ब समझ में आता है कि नहीं? खाना, पीना, सोना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, दौड़ना, ये जो सारी क्या कहलाती है? जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सारी क्रिया होती हैं। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, एक्टिविटी क्या हो रही है? किसका संकल्प है? संस्तवनम, स्तुति की क्रिया होती है। ये भी होती है ना, जैसे झुकना, वो भी एक क्रिया है। जाप देना, वहाँ पे क्रिया है। पूजा करना क्रिया है। स्तुति करना एक क्रिया है। तो संस्तवनम करिष्ये, करिष्ये जो है भविष्य काल वाला शब्द है, यानी करूँगा। तो आचार्य परिवार कुमुद चंद्र स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मैं संस्तवनम, वैसे है वो स्तवनम, उस स्तवन में सम उपसर्ग लग गया तो क्या बन गया? संस्तवनम। करिष्ये, करूँगा। अब सम उपसर्ग क्यों लगाया? सम का अर्थ होता है समीचीन, सम्यक, सही, प्रॉपर स्तुति करूँगा। तो क्या असमीचीन स्तुति भी होती है? गलत स्तुति भी होती है? बताओ, होती है क्या गलत स्तुति? कैसी होती गलत? हाँ, यहाँ पर सम उपसर्ग लगा है, इसका मतलब है असमीचीन स्तुति भी होती है। जैसे सम्यक है तो सम्यक का विपरीत क्या होगा? मिथ्या। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, तो उसका विपरीत क्या हुआ? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष का मार्ग है, तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार का मार्ग है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र में सम्यक ना हो तो कभी वो मोक्ष का मार्ग नहीं बन सकता। ऐसे ही जब स्तुति है कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यदि वह सम्यक पूजा ना हो तो कल्याणकारी नहीं होगी। तो क्या मिथ्या भी पूजा होती है? बताओ आप। मिथ्या स्तुति भी होती है, मिथ्या भक्ति भी होती है। हाँ होती है, मिथ्या भक्ति भी होती है। कुदेव की ही मिथ्या भक्ति नहीं होती है, वीतरागी देव की भी मिथ्या भक्ति होती है। सच्चे गुरु की भी मिथ्या भक्ति होती है क्या? अच्छा, मान लीजिए अब आचार्य की भक्ति कर रहे हैं तो उनकी मिथ्या भक्ति हो सकती है? हाँ, हो सकती कि नहीं होती? यहाँ पे सम उपसर्ग लगा रहे हैं, संस्तवनम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है असंस्तवनम। मिथ्या भी हो सकती, असम्यक भी हो सकती, होती है, तभी तो सम लगाना पड़ रहा है आचार्य भगवान को। समीचीन भक्ति नहीं, असमीचीन भक्ति भी होती है। असमीचीन भक्ति कैसी होती है? बहुत सिंपल है। आप भगवान की भक्ति कैसे करते हो? समीचीन की असमीचीन? तो समीचीन कैसे हो गई और असमीचीन कैसे हो गई? नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भी असमीचीन भक्ति भी होती है। हम ये कह रहे हैं, मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र की बात नहीं कर रहे अभी। हाँ, कषाय सहित जो भक्ति होती है वो असमीचीन भक्ति होती है, और कषाय से ऊपर उठ करके जो होती है वो समीचीन होती है। अब कषाय सहित भक्ति कैसी होगी? क्रोध से भर करके कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, गुस्से में, कैसे होती है? आपकी थाली लगी थी, किसी ने उठा करके सरका दी, उठ, अब आपने दूसरी थाली लगा करके लेके आए, वो अंदर ही अंदर दिमाग खराब हो गया। सवेरे से आया, मैंने थाली लगा, मेरी थाली ही गायब हो गई। हाँ, लोग आते हैं रेडीमेड मिली उठा के चलते बने, सारी मेहनत हम करें, अब हमको फिर से थाली लगाना पड़ रहा है, द्रव धोना पड़ रहा है। अब पूजा तो चल रही है लेकिन अंदर ही अंदर भाव क्या आ रहा है? गुस्से के। इतना भी समझ में नहीं आता। होता है कि नहीं? हाँ, होता है कि नहीं?
रोज मैं यहाँ खड़ा होकर के पूजा करता था और मेरी जगह पे कोई दूसरा खड़ा हो गया आके, तो अंदर कौन से भाव चल रहे हैं? कलुषित भाव चल रहा है कि नहीं? भक्ति चल रही है, भगवान पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति कर रहा है वो। मेरी जिनवानी गायब, की फटी वाली जिनवानी मिल गई है। जो कवर मैंने चढ़ाया था वो तो दिख ही नहीं रही है, कोई और लेके चला गया। अब ऐसी जिनवानी मिल रही, इसके पन्ने फटे हुए हैं। पूजा की क्रिया चल रही, भक्ति की क्रिया चल रही, लेकिन कौन से भाव से भर करके? क्रोध के भाव से, गुस्से से वो भक्ति कर रहा है। देख लेना, कई लोग अभिषेक करते तो भगवान का अभिषेक कैसे करते हैं। उनका नंबर बाद में आता तो अब धारा तो डाल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कौन सा? क्रोध के भाव से भक्ति करता है। और मान के भाव से भी करता है कि नहीं? अहंकार से प्रेरित होकर करता है कि नहीं? हाँ, रोज मैं ही करता हूं सबसे पहला अभिषेक। मजाले कोई कर दे मेरे से पहले। हाँ, तो ये अहंकार के भाव से भक्ति हो रही है। होती है कि नहीं? इतने साल हो गए लगातार मैं ही पहले नंबर पे आकर के भक्ति करूं, मैं ही भगवान के दरवाजा खोलता हूं। हाँ, बाकी सब सोते रहते हैं अहंकार के भाव से। अच्छा, बोली लेकर के देखा, सबको पीछे छोड़ दिया, कोई ले ही नहीं पाए मेरे आगे। अहंकार का भाव आ गया, मान कषाय का भाव, दूसरों को दबाने का भाव, दूसरों को इंसल्ट फील कराने का भाव। क्रिया तो अच्छी हो रही है लेकिन असमीचीन, अथवा नीचे दिखाना है उसको। गुरु आए हैं, गुरु के सामने मैं सौधर्मिन बन करके कर रहा हूं। आज सौधर्मिन बने, बहुत अच्छी बात। दान दिया, बहुत अच्छी बात। भक्ति कर रहे, बहुत अच्छी बात। लेकिन अंदर कौन सा भाव? इमेज मेरी बढ़ रही है, यह समीचीन भक्ति हुई। नमोस्तु महाराज जी। यदि कोई पूजा करता है और कोई दूसरे ग्रुप में रहते हैं, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पूजा करते हैं। यदि अपन उनसे बोले कि भाई थोड़ा धीरे करो, तो वो और जोर जोर से करने लगते हैं। क्यों जोर जोर से करते? कारण क्या जोर से चिल्लाने का? तो दूसरे को डिस्टर्ब होता है। तो अंतराय कर्म का बंद करेंगे वे नियम से। उद्देश्य क्या? देखो, हमारे यहाँ सब क्रिया उद्देश्य पर आधारित होती है। आप डोमिनेट करना चाहते हो, दूसरों को दबाना चाहते हो, तो आपकी पूजा गलत हो गई। वो अंतराय डालना चाह रहे हो, पूजा गलत हो गई। ये दिखाना चाहते कि हम ही अच्छे से जोर जोर से कर सकते हैं, पूजा गलत हो गई, असमीचीन हो गई। अहम के भाव से भर कर की हुई भक्ति भी असमीचीन होती है। और माया के भाव से होती है कि नहीं? प्रदर्शन के भाव से, छल कपट के भाव से। आप बड़े अच्छे से जानते हो, हम नहीं बता पाएंगे, आप ही बता दो कैसे होती है माया के भाव से। कैसे? छल कपट से कैसी होती है? दिखा करके होती है। और भी छल कपट से होती? हाँ, होती है। प्रदर्शन का भाव कुछ गलत लेकर के भी आ सकता है व्यक्ति। बहुत। इसके अलावा लोभ से तो वो तो आप जानते ही हैं, सबसे ज्यादा भक्ति होती है लोभ कषाय से प्रेरित होकर के। सबसे अधिक लोभ से प्रेरित मतलब आकांक्षा सहित भक्ति। कोई निदान रख करके भक्ति, मेरा कार्य वो पूरा हो जाए इसलिए भगवान की भक्ति स्तुति चल रही है। रिजल्ट अच्छा आ जाए, फाइनल पेपर हो गए हैं, रिजल्ट आना है। देखो, रिजल्ट के दिन सारे बच्चों का अभिषेक कितना अच्छा होता है, पूजा कितने से अच्छी होती। जब रिजल्ट आना है उस दिन दर्शन कितने से अच्छे से करते वो। आज रिजल्ट है महाराज जी, आशीर्वाद दे दीजिए, अच्छा रिजल्ट आए। नहीं, ये तो ठीक है,
लेकिन इसलिए मैं झुक रहा हूँ। दुकान अच्छी चले, दुकान की, मकान की, शरीर की, रिश्तों की, कोई ना कोई आकांक्षा से, लोभ से प्रेरित होकर वो भक्ति चल रही है, तो वह असमीचीन मिथ्या भक्ति कहलाती है। समझ में आ रहा है? तो आचार्य भगवान संकल्प कौन सा लिख रहा है? स्तवनम करिष्ये, पर कैसा स्तवन? संस्तवनम, समीचीन स्तवन करूंगा। समीचीन क्या कहलाएगा अब? बस आत्म कल्याण के लिए जो किया जाता है, कर्म निर्जरा के लिए जो किया जाता है, प्रभु जैसे बनने के लिए जो किया जाता है, उन जैसे गुणों को पाने के लिए जो किया जाता है। अर्थात आपको सबको कुछ पंक्तियाँ याद होगी, सबको याद होगी। दुख खाओ, कम खाओ, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मजम। तो आचार्य कुंद कुंद भगवान की पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां इसीलिए लिखी गई हैं कि हमारी भक्ति जो है, धर्म जो है, समीचीन हो, सम्यक हो। तो आपको यदि समझना है कि हमारी भक्ति सम्यक है कि नहीं, तो बस इन पंक्तियों को ध्यान में ला लेना। कौन सी? दुख खाओ, कम्मक खाओ, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाई वर्णम, जिनगुण संपत्ति हो मज्जा। तो आप कहोगे कि हमारे जी हम दुखों की क्षय के लिए तो कर रहे हैं, तो यहाँ कौन से दुख? सांसारिक दुख नहीं, जो कार्मिक दुख है उस दुख की बात की गई है, शारीरिक दुख की बात नहीं की गई यहाँ पर। कौन सा दुख? जिस कर्म के कारण मुझे दुख मिल रहा है, उस दुख को मैं क्षय कराना चाहता हूं। कम्मक खाओ, कर्म को क्षय चाहता हूँ, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, जिनगुण संपत्ति की प्राप्ति हो, सदगति हो। सदगति मतलब देखो, आप कहोगे महाराज जी सदगति लिखी, इसका हम भी स्वर्ग के लिए तो कर रहे हैं। सदगति स्वर्ग नहीं कहलाता है। सदगति मतलब मोक्ष गति, सिद्ध गति, वहां पर ये भाव है। और असमीचीन में निदान आ जाता है, आगामी भविष्य संबंधी भोगों की जहाँ आकांक्षा आ जाती है, शरीर की आकांक्षा है, पैसों की आकांक्षा है, दुकान मकान की है, बेटे पुतों नाती की आकांक्षा है, ये सब जो है सांसारिक आकांक्षा है। यहाँ पे इस कारण आचार्य भगवान कह सम्यक स्तुति करूँगा। तो क्रिया क्या है श्लोक में? संस्तवनम करिष्ये। ठीक है, अब ये तो हो गया, संस्तवनम करूंगा। फिर प्रश्न उठेगा, अब उठाइए प्रश्न, आप ही अपने मन से प्रश्न उठाएं। किसकी करेंगे, कैसे करेंगे, क्या विशेषता रहेंगी, वो प्रश्न उठाओगे तो अपने आप आपको उत्तर मिलते चले जाएंगे। कब करूँगा, कहाँ करूँगा, कैसे करूँगा, कितनी देर करूँगा, किन विशेषताओं से सहित होकर के करूँगा, और जिनकी करूँगा उनकी क्या क्या विशेषता है। बस आप देखना, जितने भी भक्ति परक श्लोक आदि होते हैं, इन 6-7 प्रश्न के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता भक्ति में, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़े? ठीक है।